तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे थर्ड हाउस के लिए। अगर मान लो आपका मिथुन लगन है और आपके थर्ड हाउस में सिंह राशि में शनि स्थित हो, तो इस प्रकार का शनि आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकता है। यहाँ देखिए, वैसे तो ये अपने शत्रु के घर में स्थित है, सूर्य के घर में, तो आपको सूर्य को जरूर ही देखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि थर्ड हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि उस ग्रह पर भी शनि का बहुत स्ट्रांग प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, इस कंडीशन में जब भी शनि थर्ड हाउस में स्थित हैं, तो आपके चार्ट में जो शनि है वो 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। इसका मतलब है शनि आपको 8वें और 9वें भाव के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाएँगे और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी बनाएँगे। इस प्रकार का शनि आपको आपके हार्ड वर्क के जितना रिज़ल्ट नहीं देगा, लेकिन आपको मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा देगा और आपकी खुद की जो कलाएँ हैं या आपका खुद का किसी भी प्रकार का टैलेंट है, उसको सामने लाने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शनि अगर यहाँ वक्री हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर शनि वक्री ना हो तो वास्तव में आपको डिग्री वाइज़ उनका बल देखना पड़ेगा, वो कितने ज़्यादा बली हैं, और आपको भाव के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि आपका जो भाव का बल है वो कितना है। यहाँ पे सूर्य का रोल इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि ये तीसरा भाव है, तो सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जितने हार्ड वर्क करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिले, तो थर्ड हाउस में शनि का आना कहीं न कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में ला देगा। आप लगभग अपना प्रत्येक कार्य बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक लिमिटेशन या एक बाउंडेशन सी कभी-कभी आ जाती है इस कंडीशन में। शनि यहाँ स्थित है तो सोचने समझने की क्षमता, काम करने की क्षमता सब की सब आपकी प्रभावित होंगी। यहाँ इनके होने से आपके भाई-बहनों से, पड़ोसी, रिश्तेदारों से थोड़े तनाव भरे रिश्ते रहेंगे। इसके साथ ही अगर यहाँ इनको बुध का सपोर्ट मिल जाता है या शुक्र जैसे ग्रह का सपोर्ट मिल जाता है, कुछ हद तक आप बहुत अच्छे परिणाम शनि से एक्सपेक्ट कर सकते हो। शनि यहाँ स्थित है तो आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में, विदेश यात्रा में या किसी भी प्रकार के हायर स्टडीज में बहुत ज़्यादा आपका साथ देंगे, लेकिन परिणाम आपको काफ़ी स्लो स्लो ही मिलेगा। अगर शनि वक्री हो जाए तो उतना ज़्यादा डिले आपके कार्यों में नहीं होगा। यहाँ शनि के होने से आप खुद बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाएंगे। आप अपने प्रोफेशन के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे। तो तीसरे हाउस का जो शनि है वो मैनेजमेंट की स्किल या किसी भी काम को हैंडल करने की स्किल अच्छी देता है। इसके साथ ही वो हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा करवाता है। इसलिए आपको लगभग हर प्रकार की कंडीशन में अपने आप को तत्पर रखना चाहिए, किसी भी प्रकार से काम करने के लिए। इस प्रकार का शनि है तो हमेशा आपको एक मोटिवेशन देता रहेगा, भले ही आपके जीवन में कितनी भी प्रकार की बाधाएँ आ जाएँ, समस्याएँ आ जाएँ, लेकिन आप हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। इस प्रकार का शनि आपसे बहुत ज़्यादा काम लेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका पूरा-पूरा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सँभालना पड़ेगा। इस प्रकार का शनि है तो बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है अगर आप बिज़नेस करते हैं तो। क्योंकि देखिए, थर्ड हाउस है वो कहीं न कहीं बिज़नेस स्किल्स को दिखाता है, और अगर यहाँ शनि आ जाते हैं उस केस में आपको बहुत ज़्यादा शुरुआत में बाउंडेशंस का सामना करना पड़ सकता है। शनि के यहाँ होने से किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई भी प्रकार की अपेक्षा न रखें, इवन अपने पार्टनर से भी। इसके साथ-साथ इस प्रकार का शनि कहीं न कहीं आपके खुद के बल पे ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो खुद के टैलेंट को पहचानिएगा, खुद आप कितनी अच्छी क्षमता से काम कर सकते हैं, कौन-सा पर्टिकुलर काम आप कर सकते हैं। आप अपने टैलेंट को पहचानिएगा और उसके आधार पे आगे बढ़िएगा। इस प्रकार का शनि आपसे बहुत सारी छोटी-छोटी यात्राएँ करवा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन यात्राओं के थ्रू आपको लगभग फ़ायदा होगा ही हर प्रकार से। शनि आपके चार्ट में 8वें भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी होकर जब शनि इस प्रकार से स्थित होते हैं, तो जातक कहीं न कहीं चीज़ों को एक्सप्लोर करने में माहिर हो सकता है। वो चीज़ों को लर्न करने में काफ़ी माहिर हो सकता है, वो सीखने समझने में माहिर हो सकता है। साथ-साथ में वो बहुत ज़्यादा टैलेंट वाला तो होगा, लेकिन अपना टैलेंट सही समय पर काम में नहीं ला पाएगा। इसलिए जातक को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। शनि 8वें भाव के स्वामी होने से ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ कोई भी प्रकार का रिसर्च या स्टडी कर सकते हैं। तो ये स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा हर काम में, और हर काम को लगभग फ़ोकस्ड होके करना पड़ेगा। थर्ड हाउस में आपके सूर्य की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ सूर्य का घर है, इसलिए ये शनि उतना अच्छा नहीं है रिश्तों को लेके। तो आप अपने किसी भी रिश्ते में, चाहे आप अपने भाई-बहनों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से अगर कोई अपेक्षा लगाए हुए हैं, तो वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं होगी। शनि 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से लगभग हर प्रकार की कंडीशन, हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए आपकी सहायता ज़रूर करेंगे।
शनि आपके चार्ट में 9वें भाव के भी स्वामी, 9वें भाव के स्वामी होकर शनि यहाँ स्थित हैं। तो ऐसा जातक अपने खुद के हार्ड वर्क से ही अपने भाग्य का निर्माण करेगा। अपने भाग्य से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा आप ना रखें। इसके साथ-साथ ऐसा शनि आपकी बहुत सारी लंबी-लंबी यात्राएँ करवाएगा। उन यात्राओं के माध्यम से आपको काफ़ी सारे नए अनुभव देगा, जिनका प्रयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। शनि के यहाँ स्थित होते हुए खुद के बल पर आप जितना जीवन में चलेंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ आपका कभी-कभी कार्यों में डिले भी होगा, जैसे आपको कभी-कभी निर्णय लेने में डिले होगा, सोचने-समझने में डिले होगा या रणनीति बनाने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। इससे आपके जो काम है काफ़ी बार डिस्टर्ब भी होंगे, लेकिन इसका प्रभाव आप कम कर सकते हैं, आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं। शनि आपके चार्ट में 9वें भाव के स्वामी हैं, तो जातक अपनी विचारधारा को लेके, अपनी मेंटालिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और अपने आप को बहुत ही अच्छे से रिप्रेज़ेंट करेगा। यहाँ पर अब अगर शनि को कहीं न कहीं बुध का प्रभाव देखने को मिले साथ में या शुक्र का प्रभाव देखने को मिले, तो आपके टैलेंट के मामले में और आपके थर्ड हाउस से जुड़ी जो भी आपकी कलाएँ हैं, उनके मामले में बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा शनि के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं, क्योंकि जो भी अन्य ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा, उन भावों के लिए भी आपको कहीं न कहीं ज़्यादा लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शनि यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले दृष्टि आपके 5वें भाव पे डालेंगे। अब 5वें भाव इनका खुद का उच्च का घर है, इसलिए यहाँ अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ के लिए ये आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाते हैं। संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे और कहीं न कहीं संतान से बहुत बड़ी-बड़ी आपकी होप्स रहेंगी, अपेक्षाएँ रहेंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि संतान उन होप्स को पूरा कर पाएगी। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं आपके 5वें भाव में। देखिए, इस प्रकार का जो शनि है आपकी मेंटालिटी को काफ़ी स्टेबिलिटी देता है, तो आप मेंटल तौर पे काफ़ी सक्षम होंगे काम करने के लिए। हर हर प्रकार की कंडीशन से निपटने के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम होंगे। इस प्रकार का शनि है, तो मुख्य रूप से इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ेगा, सोचने-समझने की क्षमता पर पड़ेगा और सोच समझ कर आप कितना फ़ास्ट निर्णय ले पाते हैं, कितना अच्छे से किसी काम को कर पाते हैं और मैनेजमेंट आप कैसा कर पाते हैं काम को करने में, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो आपकी लव लाइफ़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और सामने वाले पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। यहाँ शनि का स्थित होना ये बताता है कि जातक है वो अपने फैसलों को लेके बहुत ज़्यादा कड़ा होगा। अपने फैसलों में वो बार-बार बदलाव नहीं लाएगा, जो भी उसने एक बार फैसला कर लिया वो उसी के आधार पर चलने वाला होगा। शनि का 5वें भाव पे दृष्टि होने से शुरुआत में आपको सीखने समझने में कठिनाइयाँ आएँगी और आपको एजुकेशन में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जैसे-जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, जैसे-जैसे आप समझदार होते जाएँगे, विवेकशील होते जाएँगे, वैसे-वैसे ये प्रभाव आपके लिए अच्छा साबित होता जाएगा। शनि का दृष्टि आपके 9वें भाव पे रहेगा, 9वें भाव पे रहेगा तो आपको लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा या अपनी उच्च शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का काम हो, उसमें शनि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और वो 8वें भाव के स्वामी होने से आपको हायर एजुकेशन में किसी भी प्रकार के रिसर्च वर्क में भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। शनि का यहाँ दृष्टि है तो अक्सर अपने माता-पिता से भेदभाव रहेगा, अपने गुरुजनों से भेदभाव रहेगा या कभी-कभी अपने जो रिलेटिव्स हैं और अपने घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं, उनके साथ भी आपका भेदभाव नज़र आ सकता है। शनि की 9वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो लंबी दूरी की यात्रा करने में आपको ज़्यादा कहीं न कहीं इंटरेस्ट रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंट्री से कनेक्ट होने या दूसरे कंट्री के लोगों से ज़्यादा कन्वर्सेशन में आने में मदद मिलेगी। इस प्रकार का शनि है तो भाग्य को थोड़ा लेट ही आपके जीवन में एक्टिव करता है, लेकिन आप खुद बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं अपने भाग्य को जगाने के लिए अपनी मेहनत के द्वारा। शनि का दृष्टि फिर आपके 12th हाउस पे रहेगा। 12th हाउस पे दृष्टि है तो ये फॉरेन से इनकम प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप पर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार का शनि आपको ओवर टाइम भी काफ़ी अच्छा वर्क दे सकता है, तो कभी-कभी आप हो सकता है कि आप नाइट में भी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। इस प्रकार के शनि अगर 12th हाउस पे दृष्टि डाले तो कभी-कभी वैवाहिक जीवन जो होता है आपका काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक तरीके से प्रभावित होता है। साथ-साथ में आपका जो रूटीन होता है, रूटीन वर्क उतना अच्छा नहीं होता है, या तो आप रूटीन को मैनेज नहीं कर पाते। साथ में आपको हार्ड वर्क भी बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस वजह से आपको थकान बहुत ज़्यादा रहेगी और कभी-कभी आप में आलस्य भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अब आप ये देखिएगा कि आपके 9वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो वो किस प्रकार का प्रभाव शनि पर डाल सकता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आपको शनि देंगे आपके मिथुन लग्न के चार्ट में 3रे भाव में होते हुए।